हेलो फ्रेंड्स। 2026 का मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। हर कोई सेफ हेवन की तलाश में है। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि गोल्ड में निवेश करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि गोल्ड में निवेश करें तो कैसे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि गोल्ड में निवेश करने के वो कौन-कौन से तरीके हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि गोल्ड में निवेश करने के लिए 2026 में वो कौन-सा तरीका है जो आपके लिए सबसे बेहतर होने वाला है। तो आइए बिना रुके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपकी आंखों से एक पर्दा हटाने वाला हूं। ज्यादातर इन्वेस्टर जब गोल्ड निवेश की बात करते हैं तो उनका मतलब डिजिटल गोल्ड से होता है। और दोस्तों, वो बाकी सारे गोल्ड के फंड को ही डिजिटल गोल्ड समझ लेते हैं, जैसे गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, फिजिकल गोल्ड या म्यूचुअल फंड। दोस्तों, ये सारे और डिजिटल गोल्ड बिल्कुल अलग है। डिजिटल गोल्ड की खरीदारी आप किसी भी फाइनेंशियल ऐप के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो जीएसटी निर्धारित है, आई थिंक 3% है, वो पे करके आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिजिटल गोल्ड पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर दूं, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप डिजिटल गोल्ड लिखें और मैं आपके लिए डिजिटल गोल्ड पे एक फुल वीडियो बनाकर लाऊंगा कि आप किस तरीके से डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में हम दूसरे विषयों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम गोल्ड को किस किस तरीके से या किस किस फॉर्म में खरीद सकते हैं और कौन सा फॉर्म आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, इस पे चर्चा करेंगे। तो आइए बिना रुके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये एक ग्राफ है जिसमें गोल्ड के इन्वेस्टमेंट या आप बोल सकते हैं गोल्ड के इन्फ्लोज को दिखाया गया है कि किस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। ये पूरी दुनिया का ग्राफ है दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है, जो बढ़ा हुआ ग्राफ है, ये समहाउ 2020 का ग्राफ है दोस्तों। ये काफ़ी बड़ा है। 2021 में देख सकते हैं कि गोल्ड में इन्फ्लोज जो था, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में कम गया। सिमिलरली आप आगे भी देख सकते हैं, 2022 में भी ये कम रहा। 23 में भी आप देख सकते हैं कम है और 24 में भी। 2025 में आप देख सकते हैं अगेन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में बढ़ गया। दोस्तों, क्या आप इन दोनों को कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, 2020 में ऐसा क्या हुआ था दोस्तों, जब लोग सोने की ओर भागने लगे, और 2025 में ऐसा क्या हुआ, जो अगेन सोने की तरफ भागने लगे। इन दोनों का आंसर है दोस्तों ग्लोबल अनसर्टेनिटी। 2020 में कोविड के कारण आप सभी जानते हैं कि दुनिया में किस तरह की अफरा-तफरी मची थी, और जिस कारण से लोगों को ऐसा लगा था कि शायद शेयर मार्केट खत्म हो जाएगा और उनको अपना सारा पैसा गोल्ड में लगा देना चाहिए। और इस कारण से लोगों का गोल्ड में इंटरेस्ट बढ़ गया और सारे फंड्स ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जारी कर दिया। सिमिलरली 2025 में दोस्तों यही ट्रेंड आप सामने आया है, और जब भी मार्केट में आप देखेंगे कोई पैनिक का सिचुएशन या ग्लोबल अनसर्टेनिटी आपको दिखेगी, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। दोस्तों, ये गोल्ड के प्राइस का आप एक सिंपल सा ग्राफ देख सकते हैं, जो यूएस डॉलर के टर्म में दिया गया है कि 2026 2016 में आप देख सकते हैं कि समहाउ ये 30-35 अराउंड यूएस डॉलर पर ग्राम था, और जो बढ़ते हुए 2021 में आप देख सकते हैं कि समहाउ 60 के अराउंड में था, और 2026 में आप देख सकते हैं कि ये समहाउ $150 के अप्रॉक्स में पहुंच चुका है दोस्तों। ये दिखाता है कि गोल्ड में किस तरीके से एक हाइप बना है। और इस पूरे ग्राफ को अगर आप एनालाइज करेंगे, तो ये ग्राफ आप इस पर्टिकुलर पीरियड में ही देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा इस ग्राफ में ग्रोथ हुआ है। बाकी समय में आप देखेंगे ये एक फिक्स रेंज बाउंड की तरफ 10 टू 15% या 10 टू 12% आप बोल सकते हैं कि रेंज बाउंड में ही ये बढ़ा है। दोस्तों, हर कोई सेफ हेवन की तलाश में है। हर कोई चाह रहा है कि मैं एक ऐसा फंड ढूंढूं जहां मैं निवेश करूं और मेरे पैसे बढ़ जाएं। दोस्तों, आज के इस दौर में लोगों को ऐसा लगने लगा है कि गोल्ड ही वो ऐसा ऑप्शन है जहां पे उनके पैसे बढ़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि ये सोना खरीदे कैसे। ज्यादातर बिगनर ये गलती करते हैं और वो गोल्ड म्यूचुअल फंड सिर्फ इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ये उन्हें आसान लगता है। लेकिन ये उनको पता ही नहीं कि ये उनके पूरे टोटल प्रॉफिट का 1 to 2% हिडन फीस में चला जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इन हिडन फीस को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन बूस्ट आवर प्रॉफिट। आज मैं आपके सामने द अल्टीमेट बैटल लेके आया हूं बिटवीन गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड। आपने अक्सर हाँ बॉक्सिंग के मैच में 3 राउंड देखे होंगे, और उन 3 राउंड में बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर विजेता घोषित होते हुए देखा होगा। आज उसी तर्ज पे हम गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड को कंपेयर करने जा रहे हैं और जानेंगे कि विच इज बेस्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर 2026। आइए हम राउंड 1 की शुरुआत करते हैं और इसमें जानते हैं कि गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ में निवेश कैसे किया जा सकता है।
तो राउंड वन में हम देखते हैं कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो भी ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं, मतलब सपोज़ आपको जिस भी फंड का इन्वेस्टमेंट करना है, उस फंड पे आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, और जैसे ही केवाईसी आपकी कंप्लीट होगी, वहाँ पे आपको एसआईपी करने का विकल्प मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं, वो भी गोल्ड म्यूचुअल फंड बाय करने का ऑप्शन आपको देते हैं। तो आप जैसे कि ज़ीरोधा, एंजल वन, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे आप जाके भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, और आप डायरेक्ट जो फंड हाउसेज़ हैं, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा औपचारिकताएँ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम गोल्ड ईटीएफ की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहली औपचारिकता है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट होने का मतलब है दोस्तों, आपको ये समझ होनी चाहिए कि डीमैट अकाउंट किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। दूसरा, आप इसमें कितनी भी यूनिट बाय और सेल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बाय और सेल हमेशा मार्केट आवर में होगा, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ एक्सचेंजेस के द्वारा ट्रेडेड होते हैं। तो आप इसकी बाय और सेलिंग जो है, वो 9:15 एएम से 3:30 पीएम जो एक्सचेंज आवर होता है, वहाँ पे ही आपको करना होगा। कई गोल्ड ईटीएफ ऐसे होते हैं दोस्तों, जिनके साथ कुछ लॉक इन पीरियड होता है, जैसे कि 15 डेज का लॉक इन पीरियड, मतलब गोल्ड ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करने के बाद 15 दिन तक उसे आप बेच नहीं सकते। लेकिन ऐसा केवल कुछ गोल्ड ईटीएफ्स में होता है दोस्तों, हर गोल्ड ईटीएफ में नहीं होता। तो दोस्तों, अगर हम फर्स्ट राउंड के एनालिसिस की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड म्यूचुअल फंड निहायत ही ईज़ी है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की ज़्यादा औपचारिकता नहीं करनी पड़ती, और डायरेक्ट आप अपने एसआईपी की शुरुआत अपने जो विकल्प है कि इतने रुपए से करना है, वहाँ से कर सकते हैं। अगर हम गोल्ड ईटीएफ की बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ औपचारिकताएँ हैं, जैसे डीमैट डीमैट अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, आपको इस पूरे डीमैट अकाउंट का रखवाली खुद करना है, मतलब आपको किसी गोल्ड ईटीएफ में आपने इन्वेस्टमेंट करा है, तो आपको उसके प्राइस को ट्रैक करना है, और आपको उसको बेचना भी स्वयं खुद ही है। तो आपको ये जानना होगा कि किस प्राइस पे कब मैं खरीद रहा हूँ और किस प्राइस पे कब बेच रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको थोड़ी-सी डीमैट और स्टॉक मार्केट की समझ रखनी होगी। दोस्तों, अब हम राउंड 2 में चलते हैं। राउंड 2 में अगर हम बात करें, तो हम ये देखेंगे कि हिडन कॉस्ट, खर्चा कितना है। अगर हम गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें दोस्तों, तो नॉर्मली इसे फंड ऑफ फंड कहा जाता है। फंड ऑफ फंड क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि जब हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड क्या करता है कि गोल्ड ईटीएफ फंड में इन्वेस्ट करता है। यानी आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो किसी और फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। इसलिए इसे फंड ऑफ फंड बोला जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में 2 लेयर आ जाते हैं, और जब भी ये हमेशा आप बात याद रखिए, जितने भी लेयर आपके इन्वेस्टमेंट में बढ़ेंगे, आपकी उतनी ज़्यादा ऑपरेशनल चार्जेस बढ़ने की संभावना है। मतलब जो पहला इन्वेस्टमेंट फंड है, वो अपना कुछ प्रोसेसिंग फ़ी लेगा, और वो फंड जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी अपना कुछ प्रोसेसिंग फ़ी लेगा। तो इन दोनों को मिला के आप देखेंगे कि जो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट है या प्रोसेसिंग फ़ी है, वो बढ़ जाता है। और इससे होता क्या है दोस्तों, कि जब आपको रिटर्न मिलते हैं, तो वो आपके जो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होने के कारण रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है। अगर यही गोल्ड ईटीएफ की बात करें दोस्तों, तो गोल्ड ईटीएफ में जो एक्सपेंस रेशियो होता है, नॉर्मली 1 से कम होता है, और आइडियली 0.5 के अप्रॉक्स में होता है। तो इसमें दोस्तों, जब आप देखेंगे कि सपोज़ आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो समहाउ अगर मान लीजिए आपको 2% समहाउ एक्सपेंसेस आते हैं, रेशियो जैसे 1.5 टू 2% का, और इसमें आपको 0.5 का। तो ये जो 1.5% का गैप है दोस्तों, ये एक लंबे टेनर में बहुत बड़ा होता है। तो ये आपको जो ह्यूज प्रॉफिट डिफरेंस है, ये देखने को मिल सकता है। बट अगेन दोस्तों, गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने के लिए आपको इस पूरे पोर्टफोलियो को खुद से हैंडल करना होगा। मतलब किस प्राइस पे बाय करना है, कब सेल करना है, ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी होगी। बट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, आपको पता है वो नैव पे ट्रेडेड होता है, और आप उस नैव को देख के खरीदते या बेचते हैं। तो जब भी आप बेचेंगे, तो रियल टाइम नहीं बिकता है, वो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जो म्यूचुअल फंड अपने जो उनके नियम होते हैं, उसके अनुसार से वो बेचते हैं। बट गोल्ड ईटीएफ में आप प्राइस देख के बेच सकते हैं, कि आप ₹10 में सपोज़ आपने खरीदा, आपको दिख रहा है ₹10.50, नाउ यू विल सेल ऑन 10.50। तो इस तरीके की जो फ्रीडम है, वो आपको गोल्ड ईटीएफ में ज़्यादा मिलता है। और जहाँ तक बात करें गोल्ड म्यूचुअल फंड का, वहाँ इन्वेस्टमेंट आसान है, और आप खरीद-बिक्री म्यूचुअल फंड के माध्यम से ही कर सकते हैं। अब हम अपने तीसरे और फाइनल राउंड की ओर आते हैं दोस्तों, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है दोस्तों, आप किसी भी चीज़ को कितने आसानी से खरीद या बेच सकते हैं। तो जब हम गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको कहा कि ये हमेशा नैव के थ्रू ट्रेडेड होता है। मतलब जब भी आप बाय और सेल करते हैं, तो वो नैव एंड पे होता है।
तो इसमें आपका डायरेक्ट कोई कंट्रोल प्राइस एग्जीक्यूशन पे नहीं होता है। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब एक्सचेंजेस के जो मतलब जो आपके म्यूचुअल फंड हैं, वो एक्सचेंजेस के नॉर्म्स के अनुसार उस फंड को जो भी आपने कैरी कर रखा है उसको वो सेल करेंगे। उसी तरीके से दोस्तों जब गोल्ड ईटीएफ पे आप बात करते हैं, तो यहाँ पे बाई और सेल जो होता है वो रियल टाइम पे होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप सपोज़ ₹10.50 पे आप किसी फंड को बेच ईटीएफ को बेचना चाहते हैं, तो आप उस पे ₹10.50 का अगर आप सेल ऑर्डर लगाएँगे तो वो ₹10.50 पे बिकेगा। तो यहाँ पे जब आप कोई खरीद-बिक्री करते हैं तो उसके प्राइस पे आपका फुल कंट्रोल होता है। बट अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहाँ पे आपके एग्जीक्यूशन प्राइस पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि विजेता कौन है? दोस्तों, यहाँ पे हमने दोनों फंड्स का डिटेल्ड कंपैरिज़न किया और दोनों के अलग-अलग फ़ायदे और नुकसान समझाए। आप इन दोनों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस फंड को किस सिनेरियो में खरीदा जा सकता है और किस फंड में किस सिनेरियो में अवॉइड किया जा सकता है। अब मेरा सवाल आपसे है कि 2026 में आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं? गोल्ड में या इक्विटी में? आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली सारी वीडियोस को देखें। इसके अंदर आपको बहुत सारे नॉलेज और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार के आपको खरीद या बिक्री करने की सलाह नहीं दी जा रही है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है और कहीं भी इसका कोई इंटेंशन बाई या सेल करने की सलाह देना नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। Stock market is always for the first mover. If you are able to identify a pattern before it blasts, then only your investment will reward you. Else you are among the rest of people. दोस्तों, अगर इस पैटर्न को आपको पहचानना है और मार्केट में अपडेटेड रहना है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी अपडेटेड विद द स्टॉक मार्केट। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। टिल दैट बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी इन्वेस्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।